और फादर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जो हमारे बॉडी में हमारे जीन्स है, डीएनए है, इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए मदर से आया है और इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए फादर से आया है, ठीक है। तो बोथ मदर एंड फादर कंट्रीब्यूट इन दी जेनेटिक मटेरियल, जो हमारा डीएनए है, डीएनए बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई है ना। एक कॉपी कहाँ से आती है फीमेल पार्टनर से, एक कॉपी कहाँ से आती है मेल पार्टनर से, ठीक है। अच्छा मुझे बात बताओ, कल हम लोग वो जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या ऐसा किया था कि टॉल और पर्पल कलर एक साथ में देखा था? नहीं, सिर्फ हमने एक जीन पर फोकस किया था, केवल टॉल वाले पे, सही है। इसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? मोनो मतलब वन, हम केवल एक को ही ध्यान में रख रहे थे। बात समझ में आ गई? तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था मेंडल का, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। उसका मकसद सिर्फ एक एक पर्टिकुलर एक पे फोकस था, किस पे? टॉल पे। उसको कोई मतलब नहीं था कि वो पेड़ की पत्तियां किस साइज की है, पेड़ की पत्तियां किस कलर की है, उसके फूल किस कलर के आ रहे हैं, उसको उससे कोई मतलब नहीं। उसका फोकस सिर्फ किस पे है? उसकी हाइट पे। उसको सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, देखना कि टॉल वो कितना हो रहा है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उस पहले क्या था? पेरेंट जनरेशन, उसमें दोनों टॉल थे और दोनों शॉर्ट वाले जीन थे, सही बात है। फिर क्या किया उसने? फिर उसने फिर इसने इसका क्रॉस करवाया। कौन सा पॉलिनेशन? क्रॉस। इसका पोलन ग्रेन, इसका पोलन ग्रेन उठाया, मतलब इसका स्पर्म उठाया और इसके ओवम के अंदर फ्यूज कर दिया। अब ये दो तरह के ओवम प्रोड्यूस करेगा। इसके पास केवल देने को तो टी, कैपिटल टी है, और ओवम में तो केवल एक ही जाएगा ना। नॉर्मल सेल में कितने जीन होते हैं? दो। पर स्पर्म और ओवम में कितने होते हैं? केवल एक ही। बात समझ में आई? ये कल पढ़ा था हमने, हाफ होता है, ठीक है। तो ये जो ओवम प्रोड्यूस करेगा, उन दोनों में कैपिटल टी, तो इसके पास देने को तो कैपिटल टी ही है सिर्फ, सही बात है। ओके, और इसके पास जो स्पर्म बनेगा, उसके पास देने को सिर्फ स्मॉल टी है। तो ये F1 जनरेशन था, कल देखा था हमने, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन, अभी फर्स्ट जनरेशन हो रहा है, ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये दोनों क्रॉस हुए, क्या बना? टी टी। ये क्या बना? टी टी। अगर ये इससे हुआ तो टी टी, और अगर ये इससे हुआ तो टी टी। हम देख रहे हैं जितने भी वो मटर के प्लांट थे, ओके, उन सभी में हाइट के लिए अब कौन सा जीन है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो सारे प्लांट कैसे थे? टॉल ही थे, क्योंकि जो टॉल है वो डोमिनेंट जीन है, भारी पड़ जाता है किस पे? शॉर्ट वाले पे। ऐसा हर बार नहीं होता है, हाँ। ये मेंडल ने कहा देखा? अपने एक्सपेरिमेंट में देखा। ऐसा हो सकता है कि आप कोई दूसरा प्लांट लो, वहां पे शॉर्ट वाला भारी पड़ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो? तो ऐसा मत समझो कि टॉल वाला जीन हमेशा भारी पड़ेगा। वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में भारी पड़ गया, मटर के लिए वो सही था, किसी और प्लांट के लिए कोई और बात सही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे भाई हाँ के ना? समझ गए? ठीक। तो ये F1, इन F1 जनरेशन ऑल दी प्रोजेनीज, प्रोजेनी मतलब जो नए प्लांट आते हैं, दे ऑल आर टॉल, सब टॉल। फिर क्या किया मेंडल ने? F1 वाले प्लांट लिए, ठीक है। तो F1 में देने को क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, सही बात है। दो प्लांट लिए, मतलब एक ही प्लांट है। अब सुनो, उसने एक तो उठाया ओवम, मतलब क्या किया पता है? जो प्लांट था उसका कराया सेल्फ पॉलिनेशन, बाहर से अब लेके नहीं आ रहा है। वो क्या चाहता है कि अब इसमें मिक्सिंग, उसको समझ में तो आ गया था कि भाई इसके अंदर में स्मॉल टी आ चुका है, क्योंकि इसमें स्मॉल टी था। अब उसको प्रूव करना है, क्योंकि F1 जनरेशन में कोई प्लांट शॉर्ट नहीं हुआ, तो फिर ये शक पैदा होता है कि शॉर्ट तो है ही नहीं अंदर। इसका मतलब सब कुछ जो था वो इसी ने भेजा इसके अंदर में। पर ये तो मैं मालूम ऐसा तो होता नहीं है। हर बच्चे के जो ट्रेट होते हैं वो थोड़े बहुत मैच करते हैं मदर से, थोड़े मैच करते हैं फादर से। तो ये तो दिखता है ना हमको, उसको प्रूव करना था। तो उसने वेट किया, उसको मालूम था कि शॉर्ट वाला इसमें है। फिर मेंडल ने एक बात और सीखी कि हाँ, एक जीन डोमिनेट करता है और एक जीन कमजोर पड़ जाता है। उसको एक नई बात समझ में आई, ऐसे डिस्कवरियां होती है, ठीक है। फिर उसने इस मामले को आगे बढ़ाया, उसने बोला काम करते हैं, इसका आप सेल्फ करते हैं, इसी का पोलन इसी का स्पर्म देते हैं, बाहर से मिक्सिंग नहीं करते, ठीक है। तो अब क्या किया? तो अब बताओ, अगर ये वाला ओवम बनाएगा तो इसके पास देने को अब दो जीन है, या तो स्मॉल कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। और ये वाला स्पर्म बनाएगा तो भी इसके पास देने को दो, क्योंकि स्पर्म में तो एक ही जाने वाला है, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी।
तो या तो कैपिटल टी वाला स्पर्म होगा या फिर स्मॉल टी वाला स्पर्म होगा, ठीक है। अब जब क्रॉसिंग करवाई तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अगर ये इससे मिल अच्छा, अब इसकी बारी, ये हो गया, इसकी बारी, इसकी और इसकी, तो ये और ये हो सकता है, और इसकी और इसकी बारी, तो दोनों स्मॉल टी। सही बात है। फिर जब, है ना, क्रॉस हो गया, फिर जब मेंडल ने ये पेड़ उगाया, उसने देखा ये भी टॉल, क्योंकि इसमें क्या, जहां भी कैपिटल टी वो टॉल टॉल प्लांट होगा, टॉल। ये भी कैसा होगा, टॉल। ये भी कैसा था, टॉल। और ये कैसा निकला, शॉर्ट। दोनों छोटे ही तो हैं। तो मेंडल ने देखा कि यार टॉल और शॉर्ट का अब रेशियो क्या आ रहा है, 3:1। ये उसको रेशियो मिला, ठीक है। और यहां मेंडल ने प्रूव कर दिया कि ये शॉर्ट फिर आया कहां से। सही बात है। ये प्रूफ, क्योंकि यहाँ तो उसने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो मिशन तो करवाई नहीं थी, तो गारंटी है कि शॉर्ट यहाँ से आया होगा, जहां पे उसने क्रॉस पॉलिनेशन किया था, जहां पे उसने छोटे को बड़े से क्रॉस करवाया था। ये शॉर्ट नो, ऐसे प्रूव हो जाता। ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। कैसे लिखना है एग्जाम में मैं आपको दे दूंगा आंसर, आप बस वैसे ही डिट्टो छाप के, ठीक है। और प्लीज लैंग्वेज को साइंस साइंस की फॉर्म में रखना, ठीक है, तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। और फिर ये टेबल बनाने की, ये तो ईजी है बनाना आगे टेबल, तो ठीक है। अब एक साथ में दो दो कैरेक्टर देखेंगे, डबल डबल हाइब्रिड क्रॉस, ओके, दो। तो अब मेंडल को प्रूव क्या करना है बताओ, अब उसको प्रूव क्या करना है, मेंडल को यह प्रूव करना है कि एक जीन है टॉल और एक जीन है, लेट अस सपोज करो कि बालों, आंखों का कलर, राइट है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक आदमी लंबा हो, उसकी आंखें ब्राउन हो। ऐसा भी हो सकता है कि आदमी लंबा भी हो, उसकी आंखें ब्लू हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि आदमी छोटा हो, उसकी आंखें ब्लू हो। मतलब कहने का अर्थ है कि आंखों का वाला जीन अलग है, टॉल वाला जीन अलग है, हाइट वाला जीन अलग है। तो हाइट वाले जीन का कोई लिंक नहीं है किससे, आंख के कलर से। आंख का कलर का जीन अलग काम करता है, हाइट का जीन अलग काम करता है, ठीक है। इसीलिए शॉर्ट वाले की भी ब्लू आंखें हो सकती है, टॉल वाले की भी हो सकती है। इन शॉर्ट को ये प्रूव करना है कि हाइट वाला जीन, मतलब दो जीन जो है, एक हाइट का या आंख का, कोई भी दो जीन, वो आपस में इंडिपेंडेंट है, निर्भर नहीं है। मतलब आंख वाला जीन हाइट वाले जीन का गुलाम नहीं है कि जहां जहां ये जाएगा वहां पर ये भी चला जाएगा। अरे हाँ के ना, मेरी बात समझ में आ रही है। ये तो आप भी देखते ही हो, आपको हर वैरायटी के लोग मिलेंगे। गोरे लोगों की हाइट छोटी भी हो सकती है, जो फेयर कलर है, और उनकी हाइट मीडियम भी होती है, और टॉल भी होते हैं। जो थोड़े डार्क कलर के होते हैं, वो उनकी हाइट भी छोटी हो सकती है, मीडियम, सब वैरायटी अवेलेबल है कि नहीं है। ये हमको दिखता है, दिखता चारों तरफ, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। बस मेंडल को ये प्रूव करना, समझ गए। तो अब मेंडल एक साथ क्या करेगा, दो जीन को एक साथ में देखेगा। अब थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, समझ गए, ओके। अब तो ये मेंडल ने कैसे किया हो, अब वो समझ। तो अब हम जा रहे हैं बाई हाइब्रिड क्रॉस पर या डबल हाइब्रिड क्रॉस पर। अब जो मेंडल जीन देखने वाला है, ठीक है, वो जीन कौन सा है वो समझते। तो मुझे एक टेक्स्ट दे दे बेटा, अब बुक बंद कर दो, लिखना ही नहीं है, बुक बंद कर दो, ठीक है। देखो हम आप सब जानते हो कि अ, अगर आप डॉग को भी देखो तो डॉग के भी अलग अलग कलर होते हैं। तो अब मेंढक क्या करने वाला है पता है, जो मटर का दाना होता है, मटर का दाना का शेप क्या होगा, ये भी कौन डिसाइड करेगा, जी, डीएनए के अंदर वाला। सही बात है। तो मेंडल अब क्या करने वाला है पता है, जो मटर का दाना है, ओके, जो उसका एक दाना है, उसका एक तो शेप क्या देखने वाला है, शेप। शेप दो तरह का हो सकता है, या तो एकदम मस्त गोल गोल मोटल होगा, गोलू मोलू होगा, या फिर सिकुड़ा हुआ होगा, चुर्रियां पड़ी होगी, रिंकल्ड होगा। बात समझ में आई। तो शेप या तो हो सकता है राउंड, या हो सकता है रिंकल्ड शेप, मतलब दाने थोड़े से मुरझाए हुए हैं। आपने देखा होगा, पता है बहुत दिनों जब बहुत देर तक मटर के दाने रखते हैं बालों, वो थोड़े से मुरझा जाते हैं। क्या बोलते हैं मुरझाती में, थोड़ा सा कर्मा ही जाए, कर्मा मतलब थोड़ा सा यूं है ना, एकदम फ्रेश नहीं रहे अभी। ओके। तो दो तरह के शेप होते हैं दानों के, एक तो परफेक्ट राउंड और एक रिंकल्ड। तो अब ये वो, तो ऑब्वियसली है, अगर दाना रिंकल्ड है तो मतलब उसके जो डीएनए के अंदर जो जीन है वो रिंकल्ड वाला भारी पड़ गया होगा, क्योंकि ये शेप भी कौन कंट्रोल करता है, जी। हमारा सिर्फ भ्रम है कि हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में, ये झूठी बात है।
इसी पे एक भ्रम होता है। मैं सिर्फ आपका एक जो नव आ रही है यहाँ से वो काट दूं कटक, बस पड़े रहोगे बेड पर। कितना बेड पर खड़ा हो जाओ, नहीं हो पाओगे, नहीं हो सकता। कितना ही दम लगा दो, सर नथिंग इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल माय डियर, दैट इज इम्पॉसिबल। तो इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एक औकात है, कि वो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। बात समझ में आई? इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में हर चीज को साइंस से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये सिखाने के लिए कि हम सब प्रकृति के नियमों के अंदर है। तो हमें प्रकृति का रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसीलिए नदी को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं, क्योंकि इन सभी से ही हम निर्भर करते हैं। ठीक है, चलो अभी तो अब क्या करने वाला है मेंडल, दो जीन देखने वाला है। एक तो जीन देखेगा शेप, कि भाई मटर के दाने का शेप कैसा है, और एक मटर के दाने का कलर कैसा है। ठीक है, तो कलर उसने दो दाने उठाए, एक तो जिसका कलर येलो हो और एक जिसका कलर ग्रीन हो। अब हमारे यहाँ क्या होता है बेटा पता है, कि अ, दाने जो होते हैं वो हरे ही आते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, पता है वो पत्ता गोभी होती है, वो भी वेरायटी में आती है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है, होते हैं ऐसे। तो ये फॉरेन कंट्री में ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं येलो वाला। अच्छा मैं बताता हूँ, पता है जो नॉनवेज अगर आपने देखा हो कभी, तो पता है रेड कलर का होता है, जरूरी नहीं है, ब्लैक कलर का भी होता है। काला मुर्गा बहुत फेमस, झारखंड में बहुत फेमस हो गया है। उसको खा, उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है, उसका जो नॉनवेज है नॉर्मल, जो अगर आप चिकन लेने जाओगे तो आपको वो 250-300 मिल जाएगा, पर उसका जो है जो वेज वो है वो 1000, 1200, 1500 मिलता है। वो इतना उसको इतना बिल्कुल ब्लैक कलर का, ब्लैक एकदम। उसका नाम वो फेमस हो गया इंडिया में, मुर्गे फेमस हो गए हाँ उनको तो। वो है ना हिस्ट्री टीवी चैनल जो है, उसने पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उसका नाम है कड़कनाथ, मुर्गे का नाम दिया है कड़कनाथ। ठीक है जी, तो चलो अभी अपन अ, तो अब क्या करेंगे, मैंडल क्या करने वाला है, इन दो शेप को एक साथ में लिखे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो अगेन सोचो, अब अगेन वो इतनी मेहनत करने वाला, देखो वो क्या करेगा। उसने दो तरह के प्लांट लिए, एक ऐसा प्लांट जिसका जो मटर का दाना है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मैं पहले से बता देता हूँ। राउंड के लिए मैं यूज करूंगा कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। ठीक है, ओके। और ग्रीन के लिए अपन यूज करेंगे, भाई येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। जिसके लिए कैपिटल वर्ड यूज किया गया है वो डोमिनेंट होगा। किसके एक्सपेरिमेंट में? मेंडल के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मेंडल ने जो साइन यूज किए हैं, कैपिटल वो उसके लिए यूज कर रहा है जो उसको डोमिनेंट दिखा, और जो डोमिनेंट नहीं है इसे बोलते हैं रिसेसिव जी। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करना है? स्मॉल। क्लियर है? अगर कैपिटल है तो गारंटी है राउंड ही होगा, अगर कैपिटल आर है तो क्या होगा? राउंड। रिंकल्ड होना है तो दोनों क्या होना चाहिए? स्मॉल आर। हाँ क्या ना? अरे यस और नो? सही बात है, अपने वो टी में देखा था, अगर एक भी कैपिटल टी था तो प्लांट बड़ा ही हुआ था हाइट में। अगर प्लांट को छोटा होना है तो दोनों कैसे होने चाहिए? स्मॉल टी। तो यहाँ भी अगर मटर के दाने को अगर रिंकल मुरझाया हुआ होना है तो उसके अंदर दोनों दोनों जीन क्या होने चाहिए? स्मॉल आर वाले जीन होने चाहिए। अगेन कलर कौन सा डोमिनेंट है? येलो। मतलब अगर ऐसा है तो दाना कैसा दिखेगा? येलो ही दिखेगा। अगर दाने को ग्रीन दिखना है तो दोनों कैसे होने चाहिए? स्मॉल। क्लियर है? ठीक है। अब मेंडल क्या कर रहा है पता है, उसने एक दाना तो वो लिया जो हमेशा राउंड हो और हमेशा ग्रीन हो। ओके, ऑलवेज राउंड ऑलवेज ग्रीन। और सर उसने ये कैसे प्रूव किया होगा? तो उसने क्या किया होगा, उसने ये प्लांट लिया, उसका दाना राउंड और ग्रीन, उसने उसका सेल्फ करने से मिक्स ही नहीं करवाया, सेल्फ करवाया। अगली पीढ़ी आई, उसमें भी राउंड उसमें भी ग्रीन, उसको वापस से करवाया 5-6 महीने बाद, राउंड ग्रीन राउंड, ऐसे 10-15 पीढ़ी के बाद अब अप्रूव हो गया। अब तो देखो 10-15 पीढ़ी तक जाने के बाद भी अगर हर बार राउंड और ग्रीन ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो शेप का जो जीन है वो सिर्फ राउंड वाला ही है, कैपिटल आर, और जो कलर का है वो कौन सा है? केवल ग्रीन वाला ही है। अगर इसके पास में येलो वाला एक भी होता तो कभी ना कभी तो येलो दिखता ना जाएगा जाके। जैसे कि हमको पता है F2 जनरेशन में शॉर्ट दिख गया था, वो शॉर्ट वाला कहाँ से एंटर हुआ था? वो पेरेंट से एंटर हुआ था। तो अगर कोई जीन एंटर करेगा तो कभी ना कभी तो दिखेगा आपको। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई?
यस और नो। तो उसने सबसे पहले ऐसे ही दाने लिए जो राउंड हो और ग्रीन हो। फिर उसने जो दूसरे दाने लिए, ओके, वो कैसे थे, बताओ कैसे दिखेंगे? स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर है, मतलब रिंकल्ड, मुरझाए हुए, और येलो। ठीक, अरे नहीं नहीं नहीं, सिंपल होगा चीज, ये माइंड में रखना, वो डायग्राम। तो कैसे दिखेंगे? रिंकल्ड और येलो। बात समझ में आ गई? ओके, एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये। इस पेड़ के नॉर्मल सेल में शेप के लिए दो जीन होंगे, दो जीन होते हैं हर, है ना, नॉर्मल सेल में। दोनों कौन से हैं? कैपिटल आर। इस पेड़ के सेल में कलर के लिए दो जीन होंगे, और दोनों कौन से हैं? ग्रीन वाले, स्मॉल वन। सही है, ये मेंडल ने, है ना। और इस पेड़ में क्या है? ये दूसरा पेड़, ठीक है, उसमें जो शेप वाला जो जीन है, जो कि दो है, एक मदर से आया, फादर से आया होगा, वो दोनों कैसे हैं? स्मॉल आर, मतलब वो रिंकल वाले ही है। ये चाह के भी राउंड सीड प्रोड्यूस कर सकता ही नहीं है। अगर मैं इसको सेल्फ का सेल्फ करता, अगर मैं इसको सेल्फ का सेल्फ करवाऊंगा, तो इसके पास देने को तो केवल क्या है? स्मॉल आ रही है, हर बार स्मॉल आ रही है, के पास होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कभी राउंड शेप आएगा ही नहीं। और कलर के लिए इसके पास देने को सिर्फ क्या है? येलो। तो हमेशा दाने कैसे होंगे? सिकुड़े हुए येलो, सिकुड़े हुए येलो। अगर आप सेल्फ करवा, सेल्फ का मतलब क्या होता है? इसका स्पर्म, इसका ही ओवा, ऑप्शन ही नहीं कोई। सही बात है। ये है पेरेंट जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? पेरेंट जनरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मेंडल को मालूम है क्या? ठीक, इस प्लांट में अब वो क्रॉसिंग, अब मिक्सिंग करवाएगा। अब अगर मिक्सिंग होगी तो क्या होगा? राउंड के साथ में रिंकल वाला एंटर हो जाएगा। नो डाउट स्टार्टिंग में शायद ना दिखे, कभी ना कभी तो सामने आएगा। अरे भाई हाँ के ना, अरे बोलो महाराज, आएगा? यस और नो? करेक्ट, ठीक। तो अब वो क्या करने वाला है? इसका पोलन ग्रेन लेगा, या फिर इसका पोलन ग्रेन लेगा, इसका ओवम लेगा, बात तो एक ही है। बस उसको क्या करवाना है? क्रॉस पोलिनेशन। दोनों अलग अलग प्लांट है, दोनों अलग अलग फूल होंगे। इस प्लांट पे इसका फूल होगा, इस प्लांट पे इसका फूल होगा। यहाँ से पोलन उठा दो, स्पर्म उठा दो, यहाँ जाके इसके रख दो स्टिग्मा पे, वहां से पोलन ट्यूब बनेगी, हो जाएगी ओवम तक, और स्पर्म एंटर कर जाएगा। कोई दिक्कत? तो शेप की कितनी कॉपी आएगी? शेप की एक। तो इसके बाद देने को क्या है? राउंड ही है। अरे हाँ क्या ना। तो जो भी, देखो, जो भी ये जो भी स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, इसके पास राउंड का देने को तो कैपिटल आ रही है। तो दो तरह के स्पर्म बन सकते हैं दोनों में, या तो ये वाला आ जाएगा या ये वाला आ जाएगा, जाएगा तो केवल एक। ठीक है, अच्छा। अब इस है, उसमें एक जीन हमारे हाथ के लिए होता है, एक जीन हमारी हाइट के लिए होता है, एक जीन हमारे बोन के लिए होता है, एक जीन हमारे हार्ट के लिए होता है। हर एक के लिए एक एक जीन होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो समझो। तो शेप का एक एक गिन जाएगा, देने को केवल क्या है इसके पास में? कैपिटल आर। दोनों क्या दे दिया? कैपिटल आर। ठीक। कलर के लिए कैपिटल वाई की स्मॉल वाई? स्मॉल वाई है ना। एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। करेक्ट है, मेरी बात समझ में आई? यस और नो? डन। ठीक है, तो इसका अपन स्पर्म ले रहे हैं, इसका अपन ओवम ले रहे हैं। ठीक है, अब ओवम में आते हैं। ये इसका ओवम ले लिया। मुझे बात बताओ, कलर शेप का इसके पास कौन कौन से जीन है? दोनों स्मॉल आ रहा है। अब जाएगा तो केवल एक, कोई एक ही लेके जाना है। ठीक है, तो दोनों में स्मॉल आर ही पॉसिबल है। अब कलर के लिए कौन सा जीन है? कैपिटल वाई। जाएगा तो केवल एक, ये पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ू। अरे बोलो महाराज, बोलो बोलो फटाफट। क्या कोई और ऑप्शन है तो बता दो। क्लियर है? डन? पक्का पक्का? गारंटी? ठीक है, तो अब क्या करवाएंगे? इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, मतलब मिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब जो नई पीढ़ी आएगी वो कहलाएगा F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, चलो, तो अपन फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। ओके, तो आप खुद सोचो कैसे बनाओगे इसको। इसको ऐसे बनाओगे, यहां ले लेना स्मॉल आर, कैपिटल वाई,
ये इसको स्पर्म मान लो, तो स्पर्म को यहाँ लिख देना कैपिटल वाई, और ये ओवम है तो इसको यहाँ लिख देना स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्रॉस करवाते हैं। अब देखो बेटा, ये सब स्पर्म है, ये एक स्पर्म एक ओवम। अब ये स्पर्म इससे भी मिल सकता है और इससे भी मिल सकता है, हम जानते हैं स्पर्म तो है ना, इट कैन मीट एनी ओवम, और जाएगा तो केवल एक ही स्पर्म, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा कंट्रोल नहीं है, हमने एक बार पोलन के ट्रांसफर कर दिया, फिर वो किस ओवम से जाकर मिलेगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, ये रैंडम प्रोसेस है। तो वी आर लुकिंग एट प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस है ना। सो अगर ये इससे मिल गया तो जो नया मटर का दाना बनेगा, जो नया पेड़ बनेगा, उसमें शेप के लिए एक तो कैपिटल आर आया और एक क्या आया स्मॉल आर, और कलर के लिए एक कैपिटल वाई और एक का स्मॉल वाई। सही बात है। अगर ये इससे मिला तो भी सेम सेम बात आ रही है। शेप की बात करूं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कलर की बात करूं तो कैपिटल वाई स्मॉल। अगेन इसकी बात करते हैं, अगर इन दोनों क्रॉस करवाऊं, कलर की शेप की बात करूं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कलर की बात करूं तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन शेप की बात करूं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कलर की बात करूं तो कैपिटल वाई स्मॉल। देन अब मैंडल को बहुत सारे पेड़ मिल गए, ठीक है, उसने क्रॉस करवा दिया, क्रॉस हो गया फ्लावर में। फिर क्या हुआ, वो जो फ्लावर था वो क्या बन गया, एक मटर का दाना, ठीक है, ओके, मतलब बहुत सारे मटर दाने, इसमें बहुत सारा, मतलब एक फ्लावर से बहुत सारे दाने बन जाते हैं। वो दाने उसने लिए, उगाए, अब नए पेड़ खड़े हुए। अब मैंडल क्या देखेगा, वो जो नए पेड़ उगे उनमें मटर आएंगे अभी, उनको देखेगा ऐसे, ठीक है। देखा तो चेक करते हैं कि शेप क्या होगा। इसमें शेप के दो है, कैपिटल आर स्मॉल आर, पर कैपिटल आर तो डोमिनेंट है, तो कैसा दिखेगा, राउंड। सारे एक जैसे ही है ना, अरे हाँ क्या ना, और एक जैसे है कि नहीं है, ये सारे एक जैसे हैं, तो शेप तो क्या निकलेगा राउंड, और कलर क्या निकलेगा येलो। तो जितने भी पौधे हुए उन सभी के दाने एकदम गोल मटोल, गोलू मोलू से, और कलर येलो, ठीक है। पर ये तो हम जानते हैं कि मिक्सिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, अंदर रिंकल छुपा हुआ है और ग्रीन भी, मतलब रिंकल वाला भी छुपा हुआ है, ग्रीन वाला भी अंदर छुपा हुआ है, पर वो दिख नहीं रहा है क्योंकि एक डोमिनेट होता है, एक क्या होता है रिसेसिव होता है। तो क्योंकि डोमिनेंट हर एक में डोमिनेंट तो मौजूद ही है, बस वही दिखेगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो F1 जनरेशन के प्लांट डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई बोलो बाई बोलो या डबल बोलो एक ही बात है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट आए उनके मटर पीस का जो शेप था वो कैसा था, राउंड एंड येलो। ऑल दी प्रोजेनीज हैव राउंड एंड येलो सीड, बीज जो थे उसके वो राउंड और येलो कलर के निकले, ठीक है। अब उसको मालूम है कि ये मिक्सिंग हो गई है, अब वो क्या करेगा, अब वो मिक्सिंग नहीं करेगा, अब क्या करेगा, इनका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और अब जो जनरेशन आएगी, अब जो जनरेशन आएगी उसमें हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि मिक्सिंग हुई थी, और कोई ना कोई ऐसा भी निकलेगा जो राउंड हो ग्रीन भी हो, राउंड हो येलो भी हो, रिंकल हो येलो भी हो, रिंकल हो ग्रीन भी हो। सही है, बस समझे सब। अब वो सारे आंसर मिलेंगे, ठीक है। अब वो करेंगे, तो यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो बेटा। ये F1 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट मेंडल का, क्लियर है। नेत्रा प्रियंका बेटा क्लियर है। नहीं एक टॉपिक है, थोड़ा सा और, अरे ये थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब अपन पेरेंट जनरेशन से F1 पे आ गए, अब अपन F1 वाला प्लांट लेते हैं। F1 वाला जो जनरेशन है उसका जो प्लांट है उसके पास देने को क्या चीज, देने को कितने जीन चेक करते हैं। तो भाई इसके दाने में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 जनरेशन, सही बात है। अब काम करते हैं, अब इसके बनाते हैं अपन, अब इसके क्या बनाते हैं अपन, अब क्या करना है अपन को, ये दाना है इसको उगाया, खड़ा हुआ, फूल आया,
अब सेल्फ पॉलिनेशन, वही फूल, उसी का पोलन, उसी के स्टिग्मा पे, मतलब ओवम पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक तो बनेगा स्पर्म, पोलन ग्रेन, एक क्या बनेगा, ओवम। ठीक है, चलो बनाते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। देखो, जब भाई जब स्पर्म बनेगा, इसके पास अभी शेप के लिए कितने जीन हैं, दो, पर स्पर्म में तो केवल एक ही जाएगा। तो मान लो कि कैपिटल आर आया, तो कैपिटल आर के अब, और कलर के लिए भी दो जीन है, अरे हाँ के ना, है तो कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, तो ये जो कैपिटल आर है यहाँ तो जाएगा कैपिटल वाई, या फिर बड़े वाले के साथ जा सकता है स्मॉल वाई, दो पॉसिबिलिटी बन गई अभी। अरे हाँ के ना, अरे इससे इससे पहले क्या था पता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो अगर ये वाला इससे मिले तो भी यही बनेगा, ये वाला इससे मिले तो भी यही बन, दोनों सेम ही तो बनेंगे। तो वहां तो कोई वैरायटी थी नहीं, पर यहाँ तो वैरायटी आएगी ये सीड स्पर्म में, यहाँ तो स्पर्म के अंदर कैपिटल वाई हो या कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो, ये है। तो क्या गारंटी है कि आर ही जाएगा, क्या पता स्मॉल आर जो स्पर्म हो उसमें स्मॉल आर चला जाए, क्योंकि एक ही जीन जाएगा स्टेप का तो, अरे हाँ के ना, कोई एक ही जीन जाएगा, तो यहाँ तो स्मॉल आर जाएगा। अब बात करें कलर की, तो यहाँ तो कैपिटल वाई जाएगा या फिर स्मॉल वाई, तो ये चार वैरायटी के स्पर्म बन सकते हैं, सही है, सेम टू सेम चार वैरायटी के ओवम। अरे यस और नो, तो चार वैरायटी के स्पर्म बनेंगे और चार वैरायटी सेम टू सेम ओवम। तो ठीक, तो मैं यहां लिख रहा हूं वैरायटी ओवम की आर, सही बात है, एक ये, एक कौन सी वैरायटी, ठीक है, एक ये वैरायटी और एक कौन सी वैरायटी, स्मॉल आर, ये वैरायटी। ठीक है, अब कराते क्रॉस। ठीक है, अब कितने ऑप्शन, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 16, क्योंकि आप देख रहे हो, सोचो अगर हम तीन जीन एक साथ में देखते तो, कलर, शेप, टॉल, तो फिर कितना वेन डायग्राम बनता। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि इसलिए अब समझना कि हम क्यों कॉम्प्लिकेट एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये टॉपिक ही ऐसा है, इंटरेस्ट है तो फिर आगे आपके आएगा, नहीं है तो फिर बाढ़ में जाए, है ना। तो अब देखो, अब हम जो पोलन उठा रहे हैं बेटा, हमें तो दिखता नहीं है ना कि इसके अंदर ये है कि ये है कि, ये तो दिखता नहीं है हमें, अरे हाँ के ना, वो तो पोलन कोई भी हो सकता है। तो अगर इन दोनों, ये दोनों आपस में फ्यूज किए, तो बताओ क्या निकलेगा, शेप के लिए कैपिटल आर, कलर के लिए कैपिटल वाई, अगर ये और ये मिले तो शेप के लिए कैपिटल आर और कलर के लिए कैपिटल वाई, सही बात है। अगर ये इससे मिला तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, शेप के लिए कैपिटल वाई, मतलब कैपिटल वाई, ये इससे मिला तो शेप के लिए कैपिटल आर, स्मॉल आर और कलर के लिए कैपिटल वाई, क्लियर। अब इसको इससे मिलाता है तो क्या होगा, आर आर वाई वाई, इसको इससे मिलाते हैं तो आर आर वाई वाई, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बोलो महाराज, ठीक है। अब इसको इससे करो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसको इससे कराओ, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको लेके आओ, इसको इससे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, बस समझ आ गई, ठीक है। इसको इससे करवाओ, कैपिटल आर, और कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल बाद में लिखना, ठीक है। इसमें स्मॉल आर वाई वाई, ठीक है, इसको इससे करवाओ तो स्मॉल आर वाई वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसको इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इसको इससे करवाएंगे तो स्मॉल आर आएगा एंड कैपिटल वाई, एंड लास्ट में स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये इतनी पसंद है, सही बात है, ठीक है, ओके। कैपिटल आर मतलब राउंड, स्मॉल आर मतलब रिंकल, कैपिटल वाई मतलब येलो और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन,
ध्यान रखना ये दोनों डोमिनेंट है, तो अगर कहीं पे भी ये है तो गारंटी से राउंड ही होने वाला। चेक करते हैं। राउंड कैपिटल वाई, येलो, राउंड येलो, सही बात है। अरे यहाँ के ना राउंड और येलो, ठीक है। राउंड येलो, सही है। ये राउंड येलो, राउंड, सही बात है। यहाँ पे आता राउंड ग्रीन, वैरायटी चेंज, ठीक है। तो सारी वैरायटी आ रही है। राउंड वाला कैन गो विद येलो, राउंड वाला कैन गो विद ग्रीन। आगे वैरायटी, मतलब शेप को कोई लेना देना नहीं किससे, कलर से, ठीक है। ये प्रूव हो जाता है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, कि जो इनहेरिट होता है, जो आगे जाता है, वो इंडिपेंडेंट है, वो जीन इंडिपेंडेंट है। अभी साइंटिफिक टर्म्स है, इसलिए आपको ये याद रखना ही पड़ेंगे, है ना। रट्टा माल हो जाएगा ना 2 महीने में अंदर। तो राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो, ठीक है। यहाँ आते हैं राउंड और येलो, येलो डट्टी फेलो, ठीक है। राउंड ग्रीन, ठीक है, ओके। राउंड, मतलब राउंड येलो भारी पड़ रहा है बार बार, है ना। तो अभी जैसे कुछ और भी टपक रहे हैं लोग, है ना। ग्रीन येलो, येलो, ये वैरायटी आ रही है, ग्रीन और येलो। क्या, ओह सॉरी, पार्डन मी, रिंकल, रिंकिया के पापा, पंचायत है ना, पंचायत देखी आपने, एक सीरीज है, उसमें है वो सरपंच की बेटी का नाम वो रिंकू होता है ना। तो उसने रिंगटोन रखी होती है, रिंकिया के पापा क्या कैसा हंसना था ना। देखिए किसने सीरीज पंचायत, यू मस्ट वॉच, वेरी नाइस। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो। अब ये क्या आया, रिंकल्ड और ग्रीन। तो देखो, राउंड गया येलो के साथ, राउंड गया ग्रीन के साथ, रिंकल्ड गया येलो के साथ, रिंकल्ड गया ग्रीन के साथ, सब पॉसिबिलिटी अवेलेबल। और ऐसे तो होता है ना। तो ऐसे उसने प्रूव किया कि जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो क्या है, जो हम बात करेंगे रेशियो की। तो अगर हम रेशियो की बात, तो बेटा देखो, अगर हम रेशियो की बात करें, ठीक है, तो 4 वैरायटी मिल रही है, 4 वैरायटी। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अब राउंड येलो कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट, 9 9। अब हम निकाला रेशियो, राउंड और ग्रीन कितने, राउंड और ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, 1 2 3। रिंकल्ड येलो, रिंकल तो बेचारा चालू यहाँ से हो रहा है, रिंकी आगे पापा तो 1 2 और 3, और ये बटा कौन सा 3, और दिस इज द रेशियो। तो उसने जो ये 16 पौधे उगाए, उसमें से 9 पौधे का मटर जो था वो राउंड और येलो निकला, 3 पौधों का राउंड और ग्रीन निकला, 3 पौधों का रिंकल्ड येलो निकला, और 1 पौधा था जो रिंकल्ड भी था और ग्रीन भी। ये उसको दिखा और ऐसे उसने प्रूव किया, समझ गए, डन। ये उसका डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट, क्लियर है। तो जबरा इंसान था, पेशेंस लेवल में कितना भयंकर हो गया है, ये बात तो है।
सर एक साथ दो कलर नहीं है सब होता है, सर, मतलब होता है बिल्कुल होता है बेटा। दोनों का कॉम्बिनेशन। हाँ पर बेटा ऐसा कि अभी अभी मतलब वो वाली बात हो जाती है कि तू नर्सरी वाले बच्चे को बोले कि साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा, ये सम 8.6 सम करके दिखा ना बेटा, ये गोल बात हो जाती है। तो अभी आप आपको सोचो क्या ये सही होगा कि मैं एक नर्सरी वाले बच्चे को ये सवाल पूछूं? नहीं ना। तो ये अभी आप समझो कि आप जेनेटिक की फील्ड में नर्सरी में हो और आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो 7th या 8th का या 9th या 10th का, उस लेवल। तो ये अन्याय है, ठीक है? इसलिए वेट कर, इच्छा है तो पढ़ना आगे, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक। अब एक छोटा सा क्वेश्चन रेज करते हैं आपके सामने, ठीक है सर? एक जीन डोमिनेट करता है, एक जीन डोमिनेट नहीं कर पाता, कारण क्या? इतना डेप्थ में नहीं जाना, एक हल्का फुल्का मैं आपको बता रहा हूँ डिस्कशन, ठीक है? क्या कारण है? और पहले से ये जीन डोमिनेट कैसे करता है? मतलब अंदर की बॉडी फाइटिंग होती है डब्ल्यू रिंग की, उसको हेडशॉट दिया, उसको पंच दिया, है ना भाई? आखिर में आप समझो, आखिर में डीएनए क्या है? केमिकल है, ओके? केमिकल का एक पार्ट जीन है, वो भी केमिकल है। अब दो जीन है, दोनों केमिकल है, एक भारी पड़ जाता है, कैसे? मैं तो बोला वो वाली बात होगी, एक गिलास में पानी है और एक गिलास में कोई दूसरी दवा है, दोनों केमिकल है, पानी भारी पड़ गया दवा पे कैसे? ये वो वाली बात हो गई। तो हाउ जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्फ, तो वो टॉपिक पढ़ेंगे। हाउ डू ट्रेड्स एक्सप्रेस, ट्रेड का मतलब जीन, ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई? मेंडल भाई साहब का समझ आ गया योगदान क्या निकला उनका? ये उनका योगदान, ठीक है? बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। यहां तक बेटा कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। कोई डाउट नहीं? अब सुन बेटा प्लीज, अब मैं एक नॉर्मल सेल के अंदर आ रहा हूं, ठीक है? ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, राइट है? डीएनए को जूम करते हैं, कैसा दिखता है? सीडी, ठीक है? उस सीडी का एक टुकड़ा क्या कहलाता है? जीन। ये हाइट का जीन, ये कैपिटल टी, और ये हाइट का जीन मान लो कि ये स्मॉल टी, इसे बगल बगल में होता है, ठीक है? ये पापा से आया, मम्मी से आया, या फिर ये मम्मी से पापा से। मैं मटर की बात कर रहा हूँ, हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, अभी मटर के लिए कौन सा डोमिनेंट था? ए। और कौन सा रिसेसिव था? ये। पता है अंदर क्या होता है? देखो हमारे बॉडी में अगर आपकी लेंथ को बढ़ना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा आपको? बोन को। हड्डियां, जितनी लंबी हड्डियां होंगी उतने लंबे आप होंगे, सीधी सी बात है। सही बात है ना भाई? हड्डियां छोटी, अब तो मेरे हाथ की हड्डी इतनी इतनी होती है तो हाथ भटका नहीं होता ऐसा, कुछ 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 क्या दिखता? हाँ, तो जो शेप आपके हड्डियों का होगा वही शेप आपकी बॉडी का भी होगा। तो सुनो, अगर लॉन्ग करना है हड्डियों को तो कैसे होगा? एक केमिकल रिएक्शन होगी हड्डियों के अंदर में। अब उस केमिकल रिएक्शन के लिए हड्डियों को चाहिए एक प्रोटीन, क्या चाहिए? एक दूसरा केमिकल चाहिए, उसे प्रोटीन बोलते हैं। बड़ा मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है? वो प्रोटीन को कैसे बनाना है? जैसे कि अगर मुझे पनीर की सब्जी बनानी है तो मुझे क्या क्या चाहिए? पनीर, पहली बात तो पनीर चाहिए। नहीं, मैं पनीर की सब्जी की बात कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, पनीर का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होगा? वो अकेला पनीर होगा, पूरा सब कुछ मिला के होगा, ठीक है? मुझे चाहिए क्या उसके लिए? पनीर चाहिए, फिर मसाले, है ना? बाकी सही बात है। अरे भाई हाँ के ना? फिर उन सभी को कढ़ाई में रख के कौन ऐसे मस्त मिक्स करता है? मम्मी करती है ना? अरे यस और नो? पर किसको, अब सोचो मम्मी ऐसा करे कि पहले कढ़ाई में डाल दे पनीर, कोरी पड़े कढ़ाई में, फिर डाल दे पानी, फिर डाले मसाले, तो सब्जी सही बनेगी? नहीं, उसको एक ऑर्डर में डालना पड़ेगा। तो वो कंट्रोल कौन करता है? मम्मी। अब किसी भी प्रोटीन केमिकल, उस केमिकल को बनाने के लिए और दूसरे केमिकल चाहिए जिसे हम बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके, मान लो कि हाइट वाले प्रोटीन को बनाने के लिए 3 एंजाइम चाहिए, 1 2 और 3। ओके, बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? ठीक है। तो अगर हाइट को लंबी करना है तो ये 3
एक काम करते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ, ईटी, ईटी और ईटी। ओके, ये 3 एंजाइम चाहिए, टॉल टॉल टॉल, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइट को अगर छोटी करना है तो मुझे वो वाले एंजाइम चाहिए जो इन एंजाइम को बनने ही ना दे। तो जब ये एंजाइम बनेंगे नहीं तो हाइट वाला प्रोटीन बनेगा नहीं, और जब हाइट वाला प्रोटीन बनेगा नहीं तो वो हड्डियों में जाएगा नहीं, और हड्डियां लंबी होगी नहीं। सिंपल। वो होता है, बहुत कुछ लोगों के पास कलर जो होता है हेयर का, वो लाल होता है, नेचुरल रेड होता है, आपको ऐसे फॉरेन कंट्री को मिलेगा। पता ऐसा क्यों होता है? हमारे अंदर बालों के जो कलर होता है, ठीक है, पता है हम सबके बाल का कलर लाल हो सकता है, हमारे बालों में रेड कलर नेचुरली प्रोड्यूस होता है, पर हमारे सेल में, क्योंकि क्या हमारे सब बाल एकदम लाल कलर के? नहीं ना, ब्लैक कलर। क्यों? क्योंकि हमारे सेल में एक ऐसा जीन है जो रेड कलर को, रेड कलर के बनने के लिए जो प्रोटीन चाहिए ना, उसको बनने देता नहीं, उसको आगे मार देता है। तो अगर वो जीन हमारे बॉडी में नहीं है तो रेड कलर को मारने के लिए जो केमिकल चाहिए वो बनेगा नहीं। अरे हाँ के ना, और तो क्या होगा, रेड कलर बढ़ता जाएगा, बाल लाल हो जाएंगे। पर हमारे अंदर वो सही से काम कर रहा है। अभी भी काम कर रहा है। अगर वो आज से काम करना बंद कर दे, लाल मसाले की टीक देगा। बात समझ में आई? बाबू मसाला। ओए, बात समझ में आ रही है? बेटा अपना टाइल नंबर दिखा। तानसेन, विमल, माणिकचंद, आरएमडी। ओके, अब बेटा अब मेरी बात समझ में आ रही है? तो सुनो, ये जो शॉर्ट वाला जीन है ना, सुनो, ये शॉर्ट वाला जीन वो केमिकल बना, ये शॉर्ट वाला जीन वो केमिकल बनाएगा जो इनको मार देगा। क्लियर है? अब सुनो, वो इनको बनने देगा नहीं। तो देखो ऐसा है कि कभी कभार इसका भी पलड़ा भारी पड़ सकता है। कैसे? मान लो कि जो शॉर्ट वाला जीन है वो बढ़िया काम कर रहा है, उसने इन ई का दुश्मन बना दिया। ई का दुश्मन मान लेते हैं उल्टा ई। ये उल्टा ही बन गया, ये गया धड़ाम धड़ाम धड़ाम, खत्म, बटका। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, देखो ऐसा हर बार तो होगा नहीं कि हर बार ये बना देगा। देखो आप ये आप समझो, इट्स लाइक दैट कि स्पेस क्राफ्ट को इंडिया भी बनाता है और स्पेस क्राफ्ट पाकिस्तान भी बनाता है। हमारा चांद तक जाता है, उनका उन्हीं के देश में गिरता है, उसे फुस धाड़ करके। दोनों कंट्री बनाते हैं स्पेस क्राफ्ट। ए इंडिया है जी, ए पाकिस्तान है जी। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट बनाएगा, तो जो उल्टा ये वाला एंजाइम चाहिए, वो जैसा होना चाहिए वैसा होगा ही नहीं। मतलब जो एक्चुअल में इसको मारने, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंजाइम चाहिए वो होगा ही। मतलब ये एंजाइम कुछ ई बनाना है तो ये इतना ही बन पाएगा, इसका आखिरी पार्ट नहीं बन पाएगा, बीच वाला गायब हो जाएगा, ऊपर वाला गायब हो जाएगा। मैं बात बताऊं, अगर लोहे पे जंग लगाना है तो 2 चीज चाहिए, पानी और ऑक्सीजन। इमेजिन करो कि मैं लोहे को पानी में रखूं और उसको ऑक्सीजन टच भी होने दूं, लोहे को है ना 10 करोड़ साल तक जंग नहीं लगेगा। इमेजिन करो मैं लोहे को हवा में रखूं और उसमें पानी का कांटेक्ट होने ना दूं, जो एयर में वेपर्स है उसका भी नहीं, तो कितने ही साल तक लोहे पे जंग लगेगा ही नहीं। रिएक्शन होने के लिए सब चीज चाहिए होती है, बस समझ में आ रही है? तो इसको तोड़ने के लिए ये तीसरी डंडी भी चाहिए। पर ये तो पाकिस्तान है भाई, औकात तो फर्क होता है ना यार, तो औकात तो है नहीं। तो कभी ये बाकी रह गया, कभी बीच वाला, कभी ऊपर वाला, पास में गया, भाग यहां से। इंडिया क्या पहुंच गया? चांद पर। ये बन गया, ये बना, इन तीनों की ये प्रोटीन बनाया, ये गया हड्डियों में, और हड्डियां लंबू मिस्टर खली। अरे भाई तू नर्सरी में है और अभी प्लीज यार उसमें मत जा, ठीक है? हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो। कोई कोई डाउट नहीं? पक्का? तो अब समझना है कैसे जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, क्यों एक जीन डोमिनेंट है और क्यों रिसेसिव है। अरे यस और नो, बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे पलड़ा भारी पड़ता है। ओके,
ठीक, 6 तो क्या हुआ, चलेगा 100, आधा घंटा लेट जाना है, इसमें क्या है, ट्यूशन है, ट्यूशन जाके भी क्या फायदा, ट्यूशन है, ट्यूशन जाके भी तो क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, ओके। अब बेटा ठीक है, देखो अब आप सोचो, अब हमें टॉपिक पकड़ेंगे किसी भी इंसान का जेंडर, ये डिटरमाइन कैसे करता है। सो जेंडर के लिए वर्ड होता है SEX, सेक्स, सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है किसी का भी। तो देखो दुनिया में फुल वैरायटी है। जो मगरमच्छ होता है उसके अंडों को अगर आप रखो, समझो मगरमच्छ 100 अंडे दिए, मैंने 50 रखे 30 डिग्री पे, 50 रखे 40 डिग्री पे, जो 30 डिग्री पे रखे हैं वो बन जाएंगे फीमेल, और जो रखे 40 पे बन जाएंगे मेल। उस पर टेम्परेचर डिपेंड करता है, तो कोई अंडा मेल बनेगा या फीमेल, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। मैं चाहूँ तो उसको बनाऊं मेल या बनाऊं फीमेल, वो मेरे हाथ में। सो जेंडर कैसे डिटरमाइन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर, जिसमें मगरमच्छ आ गया, बहुत सारे लोग ये जो होते हैं अपने सांप होते हैं उसमें भी ऐसा होता है, जो भी अपने ये होते हैं टर्टल्स होते हैं उनमें भी ऐसा होता है। फिर एक ऐसा जीव है आपने वो देखा, वो स्नेल, शंख आता है स्नेल, ओके, वो अजीब जीव है। अगर उसको लगा कि उसके आजू बाजू है ना सारे मेल स्नेल है तो वो फीमेल बन जाएगा, और उसको लगा उसके आजू बाजू सारे फीमेल तो मेल बन जाएगा। इट कैन चेंज इट्स जेंडर, यस, अगेन उसका जेंडर फिक्स नहीं है। जोरदार है, मैंने मुझे पता, मैं अपने फूट फूट के हंसा हूं। ये अच्छा सिस्टम है नहीं। कभी 10 देगा, कभी 10 तो गिरीश सर 10th B में, फिर और गया एस एस 10th B में, तो 10th A में है, जम जम। सो फिर तो जब भी लेक्चर होगा पूरी क्लास खाली रहेगी। आज मजा आ गई, आज मस्त हुआ, आज मजा आई ऐसा आधा लेक्चर सबके लाए थे और ओके ओके सुन, तो ह्यूमंस के अंदर में जेंडर, पर ह्यूमंस में ऐसा होता नहीं, कोई तो देखा है, ठीक है, ओके। और अरे बेटा ढका दो, तू सोच क्या स्थिति होगी क्रोकोडाइल की, टेम्परेचर का 30 भी नहीं मिला और 40 भी ना 35 हुआ तो मर गए, मर गए, हो गई नहीं अंडा तैयार। खुशकिस्मत है ह्यूमंस, इसलिए की तो वाट लग जाती है बेचारे की, स्नेल्स की, ओके, सच में वाट लग जाती है। सुनने में बहुत फनी लगता है, एक्चुअल में जो उसका उसको जो अंदर से झेलना पड़ता होगा, क्योंकि जो पूरा अंदर सब कुछ केमिकली सब कुछ चेंज करना है ना, बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो अब समझो, अब आता है ह्यूमंस का। मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे नॉर्मल सेल में कितने होते हैं क्रोमोसोम्स, 46, 23 पेयर मिला के है ना, एक में 2 होते हैं। पर जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिसे हम स्पर्म और ओवम बोलते हैं, उसमें कितने जाते हैं, केवल 23, ताकि क्या हो, एंड में मिलके 46, ताकि जेनेटिक मटेरियल का बैलेंस बना रहे। मैं जब बोलता हूँ जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए की बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अरे हाँ के ना, क्योंकि एक नया जीव दुनिया में लेके आना, ठीक है, जो नॉर्मल सेल है, जब एक नॉर्मल सेल टूटता है ना बेटा, ठीक है, तो उसके अंदर 46 ही होते हैं। पर जब एक स्पर्म और ओवम वाला सेल टूटता है तो 46 बॉडी के अंदर होता है, सेल टूटेगा, पर बनना है स्पर्म ओवम, तो कितना बचेगा, 23 और 23,
पर अगर नॉर्मल सेल बनाना है, कोई चमड़ी का सेल बनाना है या फिर ये जो अंदर मसल है वो सेल बनाना है, तो 46 है तो इसमें भी जाएगा 46, इसमें भी 46। ठीक है, पॉसिबल है ही 46, तो इसमें ऐसा होता है 46 है, ये अपनी जेरोक्स कर लेगा, दूसरे में क्या रह जाएंगे 46। हाँ, वो अपना जेरोक्स कर लेता है। कॉपी एग्जैक्टली जेरोक्स होती है, मशीन से नहीं होती है। और फिर क्या होता है, आधे इधर आधे उधर, ऐसे हो जाता है। समझ गए? ठीक है, तो बेटा अब ये बात समझ में आई कि क्यों ह्यूमंस में, यहाँ पे ह्यूमंस के कोई भी जीव हो उसके अंदर हमेशा क्रोमोसोम की संख्या सेम क्यों रहती है, मालूम पड़ गया? क्योंकि जो हमारे गैमेट्स है, ओके, स्पर्म ओवम गैमेट्स बोलते हैं, तो जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर केवल क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पूरे 46 होते नहीं है। तो हाफ आते हैं मेल से, फीमेल से आते हैं तो फुल बन जाता है। फिर वापस जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे, तो जब वो प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म ओवम, तो उनके तो 46 है, पर उनके स्पर्म ओवम कितने जाएंगे, 23 जाएंगे, अगेन 46 ही रहेंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे होता है। पर अभी भी ये समझ में नहीं आया कि मेल और फीमेल जेंडर कैसे रिलेट होता है। तो आप समझ, हमारे ह्यूमंस का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम के, पेयर, मैं पेयर की बात कर रहा हूं, और यहाँ के ना नंबर कितना, 46, ये सब पेयर में है, सारे पेयर की हाइट ये है, ये बात मैं कर रहा हूं फीमेल की, ठीक है, फिर मैं नीचे बात करूंगा मेल की, ठीक है। फीमेल में 23 पेयर, मेल के भी नॉर्मल सेल में 23 पेयर, ठीक है। क्रोमोसोम कितने कुल मिला के, 46 पेयर 23, 23 जो जोड़े हैं सबकी हाइट बराबर होती है फीमेल में, उन 23 और इनका नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, ऐसे आता है पेयर नंबर 23, इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एग्जैक्टली पेयर्ड होता है, बिल्कुल बराबर, उनको हम बोलते हैं एक्स और एक्स, दोनों सेम है इसीलिए, ठीक है। मेल में ऐसा नहीं होता, मेल के 1 से लेके ये 22वां, ठीक है, और फिर 23वां, 1 से लेके जो 22 तक है वो तो बिल्कुल मैच करता है फीमेल से, सेम साइज के, और जो 23वां है जिसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, मेल में एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, सेम, तो यहाँ पे हो जाता है मिसमैच हो जाता है साइज, ठीक है। तो जो 23 पेयर है, ऐसे करते करते 22वां आ गया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आया 23वां, उसमें एक बड़ा और एक छोटा, जो बड़ा है उसे बोलते हैं एक्स, छोटे को बोलते हैं वाई। इसीलिए जो मेल है उसमें वो क्यों उसका जेंडर अलग है, रीजन है ये, एक छोटा सा जेंडर, लेकिन मानो जब जाइगोट बन रहा होता है मैं वाई को निकाल के डाल देता, एक्स को लड़की बन जाएगा, सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज, ये मिसमैच है, यहाँ पे एग्जैक्टली पेयर है, ठीक है, अगेन नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। अब सोचो, इस फीमेल को बनाना है ओवम, क्या बनाना है, ओ, ओवम में तो बेटा मुझे बात बताओ, ओवम में तो कितने जाएंगे, केवल एक ही जाएगा ना, या तो ये यहाँ फिर ये आधे जाते हैं ना भैया, अरे यहाँ के ना समझे, तो या तो ओवम में ये वाला जाएगा सेक्स क्रोमोसोम, या फिर ये वाला जाएगा, भाई 2 जीन होते हैं, बता तो एक ही ओवम में, तो अच्छा खत्म हो गया। अच्छा देखो, अब बेटा ध्यान से देखना, ओवम है तो फीमेल जब अपना ओवम प्रोड्यूस करेगी तो उसके ओवम में क्या वैरायटी सकती है, सर या तो ओवम में ये वाला एक्स जाए या फिर ओवम में ये वाला एक्स जाए, तो है दिन कोई एक्स है, पर जब मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, तो उसके स्पर्म में या तो जाएगा एक्स वाला क्रोमोसोम